जी, जीवन की सच्ची पूंजी है ईमानदारी। अच्छा, कई दफा मैं सोचता हूँ कि ईमानदारी, जो नीति अनीति, ये है भी सही कि नहीं है, मगर इसमें कुछ फायदा भी है या नुकसान है। मगर हमेशा ईमानदारी में ही फायदा होता है। इसमें बहुत से कुछ, जैसे कौटिल्य चाणक्य भी थे, चाणक्य नीति जिसको बोलते हैं। तो एक दफा चाणक्य नीति उस टाइम में ये भी वो था ना, सम्राट अशोक, चक्रवर्ती अशोक, उसका ये प्रधानमंत्री भी थे। तो एक दफा कहीं के प्रधानमंत्री चाणक्य को मिलने के लिए आए। उसने आगे किसी से पूछा, भाई यहाँ के जो प्रधानमंत्री है वो कहाँ रहते, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, उनका कौन सा महल है। अरे बोले, कहाँ महल है, वो तो गांव के जो बगल में वो झोपड़ी है उसमें रहते हैं। बोले, झोपड़ी में रहते? बोला हाँ। बोला, मैंने उनसे मिलना। बोले चलो। तो उसको उनको मिलाने के लिए ले गया। जब वहाँ गया तो शाम का टाइम था। तो जब वहाँ चाणक्य जो थे वो लालटेन से ऑफिस का काम कर रहे थे, कुछ सरकारी काम कर रहे होंगे, वो लिखत पढ़त कर रहे थे। तब ये प्रधानमंत्री गया और उसने जाकर उसको कहा कि मैं आपसे पर्सनल मिलने के लिए आया हूँ। तो उसने बड़ा स्वागत किया, कहा ठीक है, ठीक है। अब जैसे बैठा तो चाणक्य ने क्या किया, वो लालटेन जल रही थी ना, उसको बुझा दिया। अब बुझा के फिर उसने एक नई लालटेन जला दी। तो उसने कहा, ये आपने क्या किया? तो चाणक्य ने कहा कि भाई, ये जो लालटेन जल रही थी ना, ये राजा की थी, ये उनके सरकारी खजाने से जल रही थी, और अब आपने मुझसे बात करनी है, मैंने दूसरी लालटेन, ये मेरी तनख्वाह से जलती है, इसलिए मैंने ये जला ली, अब आप बात कर लो। आप एक बात सोचो कि कितनी बड़ी एक सच्चाई की बात है ना। ये छोटी छोटी, अब हमारे देश में कितने नेता, अभिनेता या ऐसे आदमी हुए जिन्होंने अपने सच्चाई के और देश की सेवा के ऊपर में अपनी जिंदगी पूरी कर दी सच्चाई में। जैसे लाल बहादुर शास्त्री, ये एक मुझे उससे घटना याद आ गई लाल बहादुर शास्त्री की। जब बेटा लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बने थे ना, तो इनकी मेरे ख्याल से पत्नी का नाम था ललिता, पता नहीं ऐसा ही था कुछ, ललिता शास्त्री ऐसे। तो उन्होंने कहा शास्त्री जी को कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन गए, आपको आपके पास गाड़ी होनी चाहिए। तो बोले, ये गाड़ी है तो बोले, ये गाड़ी गवर्नमेंट की है, तो कहीं जाने आप इसमें देते नहीं हो, आपकी अपनी भी होनी चाहिए। तो बोले अच्छा। तो उसने उस टाइम में बिरला को फोन किया, और प्रधानमंत्री चाहे तो एक फोन से सैकड़ों गाड़ियां दरवाजे पर खड़ी हो जाए, मगर शास्त्री जी ने बिरला को उस टाइम फोन किया था कि मुझे एक गाड़ी चाहिए, और कंडीशन ये है कि मैं अपनी तनख्वाह से किस्तें दूंगा। तो मुझे पक्का याद है कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने एक एम्बेसडर गाड़ी ली थी, और वो जल्दी स्वर्गवास हो गए थे, और उसकी किस्तें बाद में उनके बच्चों ने पूरी की हैं। ऐसे ऐसे लोग भी हुए हैं जो ये जो क्या बोलते हैं इसको, जो ईमानदारी होती है, ये जरूरी नहीं है कि आप ईमानदारी हर चीज में होती है। जैसे माँ बेटी में, बाप बेटे में, बाप बेटा बेटी में, पत्नी पत्नी में, बच्चों के साथ में, माँ बाप की सेवा में, अपने पर भी, अपनी जो दिमाग है इसकी भी, इसको कंट्रोल में रखने में, ये भी एक ईमानदारी है कि आप कोई काम करो ईमानदारी से। तो किसी से पूछा कि नीति और अनीति है, ईमानदारी बेईमानी है, क्या चीज है? उसने जवाब उसको दिया कि जो बात आप अपनी बेटी और बहू, माँ से नहीं कह सकते, वो कभी मत करो, वो अनीति है, वो ईमानदारी नहीं है। जब वो आप कह ही नहीं सकते तो उसको करना भी नहीं चाहिए। मान लो कोई ऐसी बात है जो आपको अपनी माँ को या बेटी को बोलना हो, तो आप नहीं बोल सकते, कभी नहीं करना चाहिए। ये एक सबसे बड़ी ईमानदारी ये भी है कि जब आप बोल ही नहीं सकते तो करते क्यों? तो इसीलिए इसमें ना कई ऐसी हैं, तो जैसे आपको उसकी बात सुनाई। अच्छा, गांधी जी हुए, अंबेडकर हुए, सरदार पटेल हुए, ऐसे बहुत से ऐसे हैं। अच्छा, फायदा है नहीं, फायदा क्या है कि जो आदमी ईमानदार होगा ना, वो कभी भीड़ भड़क के चकाचौंध में कभी नहीं फंसेगा, वो अपने दिमाग से ही काम करेगा। आप चाहे उसको कुछ भी बोल दो, वो गलत काम कभी नहीं कर सकता, और कई को पता होने के बावजूद भी कर देता है। अब जब दुर्योधन को कृष्ण जी ने पूछा था
कृष्ण जी ने कहा था दुर्योधन, मैं अपनी तरफ से कहता हूँ यदि तू कुछ नहीं देना चाहता तो 5 गांव दे दे, मैं उनको बना लूंगा। तो बोला 5 गांव, मैं तो सुई पर जगह नहीं दूंगा। तो कहा ये ईमानदारी है, ये नीति है, ये धर्म है। तो दुर्योधन ने कहा नहीं 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 प्रभु, ये धर्म, कृष्ण कन्हैया ये धर्म नहीं अधर्म है। तो बोला जब तुम्हें पता है अधर्म है फिर तुम क्यों करते हो? तो तुम्हें खुद पता है कि अधर्म है फिर तुम क्यों करते? कहता मैं क्या करूं, मेरा स्वभाव ऐसा बन गया है। तो कई लोगों का जो स्वभाव बचपन से ही बन जाए वो नहीं हटता। अब उसी में एक बात सुनाऊं, गांधी जी के गुरु थे, उसका नाम था मेरे ख्याल गोपाल कृष्ण और चक्रवर्ती, कुछ ऐसा नाम था वो। जब वो बचपन में आया ना एक दिन स्कूल, तो जैसे टीचर लोग होमवर्क दे देते हैं ना, तो उसको भी होमवर्क दिया था। सारी क्लास का आंसर गलत था, एक उसी का आंसर ठीक था। अब वो 5, 6, 7 साल के होंगे जब, तो जब था वो उसका आंसर, तो टीचर ने कहा सब बच्चों को कि भाई तुम इस बच्चे के लिए ताली बजाओ। सबने बड़ी बड़ी तालियां बजाने शुरू कर दी। तो जो गोपाल चक्रवर्ती थे वो रोने लग पड़े। अरे बोले तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हारे लिए तो मैं ताली बजवा रहा हूँ। तो बोले नहीं 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 नहीं, ये जो आंसर था ये तो मेरे पिताजी ने लिखा था, इसके हकदार तो वो हैं, इसका हकदार मैं नहीं हूँ। तो आप एक बात को सोचो कि असल ईमानदारी क्या है। वो नहीं बोलता उसके लिए ताली बज गई थी। ये है ईमानदारी, नीति, कि पिताजी ने लिखा था तो उसका हक उनको है, मुझे तो है नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं था, ये तो पिताजी का लिखा हुआ।